नमस्कार, वार्तालाप के एक नए अध्याय में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं, जिनसे हम नवरात्रि के बारे में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि नवरात्रि का पावन 9 दिन या फिर पावन मंथ आने वाला है, महीना आने वाला है, जहाँ पे दुर्गा जी की पूजा की जाती है 9 दिन अलग-अलग तरीकों से। तो हम जानेंगे कि क्यों दुर्गा जी की पूजा की जाती है, इनके पीछे जुड़े हुए ऐतिहासिक कथाएँ या पौराणिक कथाएँ हम जानेंगे महाराज जी से। और ये सारी हम बातें साझा करेंगे। और हम अपनी वार्तालाप शुरुआत करें इससे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप हमें ये बताइए कि इसका महत्व क्या है नवरात्रि का? देखिए, नवरात्रि का महत्व हमारे हिंदू धर्म पौराणिक रूप से बड़ा ही महत्वपूर्ण है। हमारे आदिकाल से ये आदि शक्ति स्वरूपा हैं दुर्गा जी। इनका वो पौराणिक कथा है। ये जो है, जब महिषासुर नाम का राक्षस, महिषासुर, शुंभ मधुकैटभ आदि आदि राक्षस हुए। ये राक्षस बहुत ही जो है माने उपद्रव करने लगे संसार में। हाँ, संसार में। तो अब ये क्योंकि ब्रह्मा जी से वरदान इनको प्राप्त हो चुका था। किनको? ये महिषासुर को। महिषासुर को। जी। तो ये महिषासुर जब ब्रह्मा जी इसको वरदान दे दिए, क्योंकि ये ब्रह्मा जी की बड़ी बहुत तपस्या किया, और तपस्या करते करते ब्रह्मा जी इसके ऊपर प्रसन्न हो गए। वरदान मांगे, बोले कि जो कुछ मांगना है मांग लो। तो ये बोला कि मैं जो है किसी से मतलब हमको न कोई मार सके, न मनुष्य कोई, न देवता न दानव कोई, ऐसा जो है वरदान। अब क्योंकि ब्रह्मा जी बोल दिए कि ठीक, तो ये मस्त बोल दिए। तो अब जब धीरे धीरे ये भी इसका जो है अत्याचार बढ़ने लगा, ये देवताओं पर भी आक्रमण कर दिया। अच्छा। जब देवताओं पर आक्रमण कर दिया तो अभी सभी देवता भी परेशान होने लगे। तो सब बाद में ब्रह्मा विष्णु महेश इन लोगों ने विचार किया कि अब चूंकि वरदान तो दे ही दिए हैं, लेकिन तो अब इसको किसी तरह से इसका जो है संहार भी होना चाहिए। तो इसमें जो है फिर सभी देवताओं ने मिल करके और अपना अपना एक एक शस्त्र दिए, अस्त्र शस्त्र दे करके, और बोले अब इसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के रूप में हो तभी हो सकती रही महिषासुर। अच्छा, कोई नर नहीं मार सकता। हाँ, कोई नर नहीं मार सकता। फिर इन्होंने एक स्त्री, जैसे जिनका नाम दुर्गा नाम पड़ा, दुर्गा कोई जो है, जैसे ब्रह्मा जी ने अपना जो है कमंडल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, शिव जी ने त्रिशूल दिया, किसी ने तलवार दिया, खड़ग दिया, किसी ने जो है मन इस तरह से सभी देवता लोग मिल करके अलग अलग शक्ति दिए अपना, और उस शक्ति से ही दुर्गा जी का जो है प्रादुर्भाव, मतलब उनका रूप आया। अब ये जो है जैसे जैसे ये दुर्गा जी प्रकट हुई, वैसे दुर्गा जी माँ पार्वती जी की बेटी मानी जाती है। अच्छा। ये फिर धरती पर आए इस समय, इसी समय जो नवदुर्गा नवरात्रि मनाई जाती है, तो ये जैसे ही पितृपक्ष समाप्त होता है उसी दिन से वो धरती पर आती है। आगोमनी भी कहते हैं उसे। आगोमनी भी बोलते हैं। हाँ, तो वो जो है उसी दिन फिर आए, और इसका जो है अपने हिंदू धर्म में बहुत ही जो है महत्वपूर्ण माने उत्सव मनाया जाता है। अब ये जो है लगातार 9 दिन तक दुर्गा जी महिषासुर से युद्ध किए। अच्छा। और इसके बीच में और भी जो इनके राक्षस हुए, सबको जो है अलग अलग रूप धर करके और उनका संहार किए, उनको नष्ट किए। तो इस तरह से इनका पौराणिक कथा है। और दुर्गा जी जो है मतलब पहले इनकी अलग अलग जो है रूपों में, जैसे पहले दिन के इनका शैलपुत्री के नाम से पूजा की जाती है। हाँ, जैसे कि मैं पूछूंगा आपसे कि जैसे नव दुर्गा बोला जाता है इसे, या नवरात्रि बोली जाती है, तो क्यों इसे ऐसा बोला जाता है? इनका ये नाम क्योंकि इसका कारण यह है कि ये 9 रूपों में प्रकट हुई थी। इनका जो है रूप 9, और 9 दिन तक युद्ध हुआ महिषासुर से।
10वें दिन में महिषासुर को मारी। तो वह दिन उन्हें 10वें दिन में हाँ, 10वें दिन में महिषासुर को ही मारी। तो इसलिए जो है इसको नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। नवरात्रि कहा जाता है। 9 दुर्गा, अभी 9 रूपों में चूंकि प्रकट है, अलग अलग रूप कौन कौन से हैं इनके? उनमें पहला है शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, और तीसरा है चंद्रघंटा, चौथा है स्कंद माता, चौथा पांचवा है, हाँ पांचवा है सिद्धदात्री और कात्यायनी और गौरी, महागौरी और कालरात्रि और सिद्धि गौरी। अलग अलग इन प्रकार से इनका रूप है। तो 9 दिन में, तो पहले दिन में इनको जो है शैलपुत्री के नाम से पूजा अर्चना की जाती है। तो अब ये जो है 9 दिन अपना अलग अलग रूप करके सब राक्षसों का वध किए। अच्छा, तो जैसे आपने बताया कि 9 दिन इनकी अलग अलग पूजा की जाती है, तो इन नवरात्रि के पर्व पे जैसे कि क्या एक कुछ स्पेशल विधि होती है पूजा करने की, या जैसे लोग उपवास भी रहते हैं, तो उनकी क्या विधि होती है? देखिए, उस दिन नवरात्रि के समय इनका जो है, ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो कि इनका व्रत रहते हैं और व्रत करते हुए उनकी पूजा अर्चना करते हैं। व्रत के मतलब समय में किसी भी प्रकार का जो है अन्न ग्रहण, फल माने फलाहार रहते हैं। फलाहार, हाँ, फलाहार रह करके और इनकी पूजा अर्चना करते हैं जी। और जैसे कि जो कुछ विशेष पूजा करने के लिए कुछ मंत्र होते हैं या फिर कुछ ऐसा आप हमें बता सकते हैं? इनके मंत्र जो है हैं, दुर्गा जी की कई बहुत सारे मंत्र हैं। जैसे आपका ध्यान मंत्र है और पूजा मंत्र भी है ना। सबसे महत्वपूर्ण है इनका मंत्र ओम जयंती मंगलाकारी, ओम जयंती मंगलाकारी धात्री सदा नमोस्तुते करके है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। बहुत सारे ऐसे मंत्र हैं इनके जिनका जाप किया जा सकता है। जिनका जाप किया जा सकता है और इनका माने विधिवत पाठ भी होता है। नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है और पूरा जो है इनके हर एक 13 अध्याय में होता है। अच्छा, है ना। तो सब में जो है अलग 13 अध्याय क्या होते हैं जी? माने उसका जो है, जो इनके दुर्गा जी को है, तो दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय है। अच्छा, मतलब कोई ग्रंथ है? हाँ, ग्रंथ किताब होती है दुर्गा सप्तशती जी। तो उसमें 13 अध्याय हैं। तो 13वां अध्याय का जो है पाठ होता है उस नवरात्रि के दौरान, और प्रतिदिन 13 अध्याय का जाप पाठ होता है। है। अच्छा, जैसे आपने नवरात्रि में 9 दुर्गा का जिक्र किया, तो इनमें 9 रंगों का भी हम महत्व देखते हैं कि ये 9 रंग कौन कौन से और इनके महत्व क्या है? इनमें जो है देखिए, इनके जो अपने सबसे लाल रंग, लाल, पीला, हरा, ये जो नवरात्रि में अलग अलग रूप बदलती रहीं और राक्षसों का वध करती रहीं, उसके अनुसार इनका रंग भी बदलता रहा। रूप भी बदलती रहीं और रंग भी बदलती रही। तो इसी तरह से इनका जो है रंग उन्हीं के आधार पे रंग बदलता रहा। और जैसे कि इसमें काली माँ का जिक्र आपने जैसे नहीं किया ना, वो काली माँ का जिक्र क्यों होता है? काली माँ जी, ये जब दुर्गा जी महिषासुर को वध, ये भी काली माँ भी दुर्गा जी की अवतार है? काली भी दुर्गा की अवतार है। ये काली जी हैं। आपका जो है ब्रह्मचारिणी, इनके कई नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं। तो ये इनका जो है काली जी का रूप धर करके उस राक्षस को मारे हैं, उसको मधुकैटभ को। बहुत शक्तिशाली जो है राक्षस हुए थे। सब तप कर करके देवताओं का और इनसे वो ले लिए वरदान। तो इनको कोई ऐसे नर नहीं साधारण मार सकता रहा कि मनुष्य मार दे। तो केवल इनको सबको, महिषासुर है, आप शुंभ निशुंभ और आपका मधुकैटभ, ये ऐसे ऐसे बहुत असुर रहे कि इनको कोई जो है
मार नहीं केवल सकते। मारना है तो वही माते दुर्गा जब जो रूप ली है तब जा करके इनका सबका वध। तो संभव 9 था। दिन तक युद्ध चलता रहा, तो सबको एक एक तरफ से फिर उनका वध किया। अच्छा, काली माँ के बारे में थोड़ा सा आप बताइए विस्तार से। अब काली माँ उस समय जो है ये दुर्गा जी अपना ऐसा रूप बना ली रही हैं, उसको मारने जब युद्ध करते रहे दुर्गा माता, तो इनके रूप में जो है रंग में परिवर्तन होता रहता रहा। तो वो काला जो है, जैसे रंग की बात आई तो जी। काले अपना पूरा शरीर जो है शरीर वो काला। काले रंग में करके और काली का रूप अलग बना करके और उस राक्षस को, क्योंकि राक्षस जो है जब समझते थे कि ये कोई ऐसे नारी है स्त्री, लेकिन समझ नहीं पाते रहे कि ये आदि शक्ति है, तो इसलिए फिर वो काली का रूप धर करके और मस्कैटो को मारे। वाह। अच्छा, और जैसे कि आजकल जो समाज में जैसे नवरात्रि को लेकर जो बड़ी धूमधाम से जो नवरात्रि मनाई जाती जी है, नृत्य होते हैं, गरबा भी जिन्हें कहा जाता जी है, जी। तो आप उन्हें कैसे देखते हैं? इन नृत्यों को मतलब कैसे देखते हैं आप? देखिए आज जो ये सब है, जो नृत्य की बात आई, नृत्य अब क्योंकि नवरात्रि के समय उत्सव मनाते हैं और हमारे देश में लगभग सभी प्रांतों में ये उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, खासकर बंगाल क्षेत्र में। बंगाल और आपका झारखंड, आसाम असम। और ये उड़ीसा, इन 4 राज्यों में तो माने विशेष रूप से खूब धूमधाम से मनाते दुर्गा हैं। पूजा मनाई जाती दुर्गा है। पूजा मनाया जाता है और खासकर ये शारदीय नवरात्र, उस नवरात्र में चैत्री चैत्री नवरात्र में तो नहीं नवरात्र, हाँ। इतना होता है, उसमें खाली पूजा पाठ और होता उपासना है, की जाती है। उपासना की जाती है। लेकिन इस शारदीय नवरात्र में तो बड़े धूमधाम से होता है। बंगाल वगैरह में देखा जाए तो इसको 9 दिन तक लोग इस भक्ति में डूबे रहते हैं। लाखों पंडाल कितने बने जगह जगह बनाए जाते हैं और उनमें जो है इनका अब नृत्य अपना अलग अलग प्रांत से सब अपना जो जैसे प्रांतों में नृत्य की वो है परंपरा। वो उसके अनुसार जो है करते हैं और उत्सव मनाते हैं माता दुर्गा के सामने। जी। जैसे आपने बंगाल का जिक्र किया, जी तो बंगाल में क्या कारण है कि बंगाल में इतने धूमधाम से मनाया जाता है कि जो बंगाली लोग हैं, मतलब जो बंगाल से, जैसे जिन्हें हम बंगाली कहते हैं, बंगाली समाज से जो जी लोग जी आते जी। हैं, तो ऐसा क्या कारण है कि वो इस उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं? देखिए इसकी मैंने सबसे प्रथम शुरुआत बंगाल से ही हुई थी। वहाँ काली जी जो है, जब उसको वहीं स्थान है, उस स्थान पर वो राक्षस का वध किए रही, तो काली जी का रूप वो रख करके वहाँ से शुरुआत हुई अच्छा, थी, बंगाल से। बंगाल से। तो इसलिए वहाँ जो है माने वहाँ के लोग विशेष रूप से इस त्योहार पूजा को अर्चना मनाते हैं। करते हैं ये शारदीय नवरात्र के। अच्छा, और जैसे कि मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा कि इन 9 दिनों में जो भक्त हैं, जी। उनको क्या करना चाहिए कि उनसे जो वो देवी जी को देवी प्रसन्न कर सके? देवी जी की उपासना करें वो भक्त, और उनका जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, उनके जो मंत्र हैं सभी मंत्रों का जाप करें, और उस दिन जो है माने एकदम साधारण जो है सात्विक विचार होकर के रहें, खान पान में अपना इन 9 दिनों में। हाँ इन 9 दिनों में विशेष रूप से ध्यान दें। तो उस समय जो है जब हम या कोई भी है भक्ति उनको आत्मा से जो है श्रद्धा से करते हैं तो उसका फल हमको मिलता है। अगर इसमें कोई त्रुटि होती है तो फिर उसका जो है दुष्परिणाम भी होता है। अच्छा, इसलिए जो है इस तरह से लोग करेंगे, उसका जो है गलत दुष्परिणाम प्रभाव। ना हो। अच्छा, जैसे नवरात्रि में दशहरा का भी जिक्र होता जी है, जी जहाँ पे रावण के पुतले दहन किए जी। जाते हैं, तो इसके पीछे क्या कहानी है? इसके पीछे कारण ये है कि भगवान राम जब रावण से युद्ध चल रहा था, वो भी 9 दिन तक दुर्गा जी का जो है आराधना किए थे। अच्छा। रावण है जब वहाँ लंका में युद्ध चल रहा था तो भगवान राम भी दुर्गा माता की आराधना करते रहे या इनका स्मरण करते रहे, और अंत में जो है विजय फिर उन्हीं को मिली। तो इस कारण से जो है ये
रावण को फिर दशहरा के दिन माने नवरात्र जैसे समाप्त होते विजयदशमी भी बोला जाता है हाँ इसे, विजयदशमी। विजयदशमी उस दिन जो है उनका वध किए थे। अच्छा, तो इसे दशहरा क्यों कहा जाता है? दशहरा एक तिथि है दशमी, है ना। ये नवरात्र के नवमी के बाद दशहरा, उसी दिन से नवरात्र समाप्त होती है। और उसी दिन रावण का वध किए थे भगवान राम, तो इसलिए से इसका नाम दशहरा पड़ा, 10वां दिन आता है। महाराज जी, जैसे कि नवरात्रि में 9 दिन जो जोत जलते हैं, जो कलश जलते जी। हैं, थोड़ा इसके बारे में आप विस्तार से बताइए लोगों को, ताकि ये क्यों? समझ में आए। देखिए, ज्योत कलश का है इस नवरात्रि में लोगों की श्रद्धा है, अखंड ज्योत ये 9 दिन तक जलाते हैं। तो इसका ये है कि 9 दिन में, नवरात्रि में 9 दिन तक लगातार जो है अखंड ज्योत जलती रहे उनके सामने, देवी जी के देवी सामने। जी के सामने। तो देवी जी इससे प्रसन्न होती है ना। और इसमें जो है उनको ये रहता है कि हमारे जो भक्त हैं तो हमारे विशेष रूप से मैंने कर रहे हैं पूजा अर्चना है, इसलिए ज्योत अखंड का विशेष महत्व माना अच्छा, जाता है। जैसे हम बैठे हुए हैं, हमारे पीछे दुर्गा जी की एक मतलब फोटो लगी हुई है, जी, जिसपे जी। वो शेर पे सवार है, और जी। बहुत से ऐसे गाने भी बने हुए हैं कि शेर हाँ। पे सवार। तो इसकी क्या कहानी है? मतलब इस शेर पे देखिए, सवारी करने के ये पीछे की क्या ये कहानी है? जब देखिए हर एक जितने भी देवी देवता हैं कुछ न कुछ उनका वाहन है। तो इनका वाहन, इन्होंने अपना वाहन शेर को ही जो है चुना। युद्ध के समय जो है, जब महिषासुर से युद्ध होता रहा है तो शेर पर सवार होकर के बैठती रही, और शेर भी इनके साथ में युद्ध करता था। अच्छा, तो इनका एक प्रकार से माने शेर सवारी थी इनकी। जैसे हम सब लोग सवार कुछ न कुछ हाँ, सब जितने देवी देवता हैं उनका कोई न कोई जो है माने जैसे गणेश जी का सवार हाँ चूहा है। हाँ, गणेश जी का चूहा है, और बहुत सारे ऐसे देवता हैं। ये भैरवनाथ जी हैं, इनका स्वान कुत्ता है सवारी। शंकर जी का वृषभ है, बैल, नंदी है बैल। ना। हाँ, नंदी बैल। गरुड़ जी भगवान विष्णु का वाहन है। तो ऐसे ही दुर्गा जी का जो है। तो जैसे महाराज जी, जैसे कि बहुत से मैंने देखा है जी। कि लोग कन्या खिलाते हैं नवरात्रि के दिनों पे, तो उसके क्या रीति रिवाज होते हैं? वो देखिए, दुर्गा जी जो है इनको कन्या के रूप में भी लोग, जैसे कन्याएं हैं ना, उनको दुर्गा का रूप ही माना जाता है। अच्छा, देवी का रूप हमारी जो कन्याएं होती हैं वो देवी का रूप होती है, इसलिए जो है ये कन्याओं को खिलाया जाता है, भोज कराया जाता है। अब चूंकि हम मूर्ति को तो अब वैसे माने कर देते हैं, है ना, लेकिन अब उनको हम देवी मान करके और उनको भोजन कराते हैं, इसलिए कन्याओं को खिलाया जाता है नवरात्रि के दिनों पे। नवरात्रि के दिनों में कन्याओं का भोजन कराने से माने दुर्गा जी प्रसन्न रहती है, वो दुर्गा के रूप है मानी गई, इसलिए। जैसा भी हमने बात किया महाराज जी से, जो इस दुर्गा धाम के पुजारी भी हैं, इस नवरात्रि के हमने उनसे जाना कि नवरात्रि क्यों मनाया जाता है और इनकी पौराणिक कथाएं क्या हैं। और इसी के साथ हम अपने वार्तालाप को विराम देने से पहले हम इनसे एक छोटा सा एक और सवाल पूछेंगे कि इस नवरात्रि के दौरान, जैसे आप पुजारी हैं, तो आप लोग मतलब आप इस समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोग उसको अच्छे से फॉलो करके कि वो एक धर्म की राह पे चल सके? देखिए, क्या है कि नवरात्रि के समय भक्ति से ही शक्ति मिलती है। अच्छा, लोगों की आस्था रहती है देवी देवताओं को। अब जिन लोगों को नहीं है वो अलग बात है, लेकिन अधिकांश लोगों की आस्था रहती है देवी की, माँ दुर्गा की जो है आराधना करते हैं, उपासना करते हैं। तो इस नवरात्रि के समय में वो प्रतिदिन मंदिर आते हैं, जहाँ कहीं अपना अखंड ज्योत जलवाते हैं 9 दिन तक। बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो अखंड ज्योत जलवाते हैं माता जी के सामने। तो इसलिए जो है ये उनको समाज में ये एक तरह से उनके भक्ति की जो है प्रेरणा मिलती है, और वो लोग आ करके अपना यहाँ पूजा अर्चना करते हैं कभी 9 दिन।